श्रीक न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज झाड़ू सेना के बैनर तले दिल्ली के अंदर 14 संगठनों ने अपनी मांग को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी मेयर, नेता विपक्ष, बीजेपी मेयर, जिसमें हज़ारों बाइकें थीं और 14 संगठनों ने इसका आह्वान किया जो राजघाट से लेके और सिविक सेंटर तक गेट नंबर 5 तक इनकी यात्रा निकली। संजीव झावो की अध्यक्षता में 14 यूनियनों ने इसमें हिस्सा लिया और इनकी डिमांड ये थी कि सफाई मजदूर जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी सैलरी नहीं आ रही और जो लोग सफाई ऑफिसर कोरोना में मारे गए थे उनके परिजनों को कोई भी मदद नहीं की गई और काफ़ी टाइम से। मैं रणधीर गागट, जो हमारे 15 यूनियनों ने 14 यूनियन ने मिलकर एक फेडरेशन बनाया है, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और हमारी जो मांग डिमांड है, प्रथम जो मांग डिमांड हमारी, जो हमारा कर्मचारी 22 साल तक 20 साल तक कच्चा सफ़र करा आदरणीय जी, उसको पक्के करने की प्रथम मांग डिमांड ये है कि उनको पक्का कर दिया जाए। और हमारे कम से कम 4 या 5 कर्मचारी कच्चे ही रिटायरमेंट हो गए, 3 हुए हमारे 31 मई को, 2 30 जून को। तो ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि कर्मचारी कच्चा रिटायर हो रहा है, उसकी जो 12,000 साढ़े 12,000 तनख्वाह मिलती है वो भी बंद होगी। तो हमारी ये डिमांड है कि उनको जल्दी से जल्द पक्का किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ जो कच्चे होते हैं उनको पीएफ नहीं मिलता? नहीं, उनको कुछ नहीं मिलता जी, उनको कुछ नहीं मिलता। करिए। जो हमारे कच्चा कर्मचारी है उसको ईपीएफ कटता है उसका, और ईपीएफ में भी करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। जो कर्मचारी का ईपीएफ 2016 से कट रहा है उसके खाते में किसी के में 4,000 5,000, जिसमें कि ये बात हुई थी भाई 1,100 रुपये हम दे रहे हैं, 1,100 रुपये आपकी सैलरी से कटेंगे, और अब 1,600 रुपये हमारी सैलरी से कट रहे हैं, 1,600 रुपये सरकार दे रही है, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं है। इस बिल्डिंग का ये जो जोने हैं शायद उनका किराया भरते होंगे वे लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला। हमने अब कमिश्नर साहब से बात करी, कमिश्नर जी से हमने बात रखी है, इसको ईपीएफ जो करता है इसको हमारे को बंद कर दिया जाए। जो आपकी रैली थी उसमें कितनी यूनियन शामिल थी? हम 14 यूनियन के लोग हैं सर। आप एकजुट है? हाँ जी, एकजुट है बिल्कुल। अब अंदर जो मीटिंग चल रही है, अगर उसका कोई हल नहीं निकलता तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगली मीटिंग चल रही थी, हम सभी लोग आ गए हैं बाहर, और कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी हमारी, लेकिन उसने कहा कि मैं 2-3 महीने लूँगा कर्मचारियों को पक्का करने का, और 2-3 महीने लूँगा आप लोगों के एरियल के लिए। लेकिन हमने उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। हम रोड पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और 1 तारीख को मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रहे हैं। 17 सितंबर को हम आदरणीय श्री दिल्ली के जो राज्यपाल है एलजी हाउस पर उसका प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारा ये आंदोलन रोड पर चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। दूसरी बात, जो कोरोना में शहीद हुए थे हमारे ऑफिसर खराब कर दिया यार, कोरोना काल में जो हमारे सफाई ऑफिसर शहीद हुए थे उनको सरकार ने कुछ दिया? हरजाना नहीं, ऑफिसरों की बात करें, कर्मचारी की बात करें आप? भाई कर्मचारी मेरी नजर में ऑफिसर ही है ना, बोलिए, मैं दूंगा उसका जवाब। हाँ, कर्मचारी बोल। हाँ बोलिए। अच्छा, एक अगला सवाल मेरा ये है आपसे, जो कोरोना योद्धा में कर्मचारी शहीद हुए थे उनको कुछ मिला मुआवजा या नहीं मिला? देखिए, दक्षिण दिल्ली ने अपने जो सफाई कर्मचारी कोरोना वायरस से शहीद हो गए थे, हमारे कोरोना योद्धा, उनको 10 लाख रुपए आर्थिक मदद दी है, और उनके पक्की नौकरी उनके वारिसों को दे दी गई है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ दिल्ली ने तो 10 लाख रुपए दिए, और ना ही हमारे किसी कर्मचारी को नौकरी दी है। वादा हुआ आसपास। ये भी लड़ाई हमारी कि हमारे जो कोरोना योद्धा है उनको पक्की नौकरी दी जाए और उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। और यही डिमांड हम मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। जो 1 करोड़ रुपए की आपने घोषणा की थी, वो 1 करोड़ रुपया हमारे कर्मचारी को भी दिया जाए, ठीक है ना जी। दूसरा सवाल ये है कि जो झाड़ू खरीदते हैं आप लोग, वो अपने पैसे में खरीदते हैं या सरकार देती है? झाड़ू जो झाड़ू आती है वो बहुत मोटे मोटे तिल्ले की आती है, ठीक है ना। उससे हमारी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। हमें झाड़ू 150-200 रुपए की हर महीने में 2 झाड़ू खरीदनी पड़ती है, जिससे कि हमारी जेब पे ही वो खर्चा आता है। ये सरकार की तरफ से थोते बांस, गड़े हुए तिल्ली, तो झाड़ू भी हम अपनी तरफ से खरीदते हैं सर। आने वाले वक्त में आंदोलन और तेज होगा आपका? ये हमारे महामंत्री सत्यवान पवार जी ये बताएंगे कि बात। आंदोलन जो है आपका, आज जैसे मैंने देखा ये सक्सेसफुल हुआ है,
आने वाले जो आपका आंदोलन 1 तारीख को बता रहे करेंगे आप, तो क्या उसी तरह 14 संगठन इसी तरह ही मजबूती के साथ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आके और ये हमारा जो कार्यक्रम था इसको कवरेज किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी हम इनको ये ट्रेलर दिखाने आए थे कि आप यदि हमारी मांग डिमांड नहीं मानोगे तो ये आपके लिए एक ट्रेलर है। फिल्म दिखानी तो अभी बाकी है। फिल्म तो हम दिखाएंगे केजरीवाल को, उसके बाद बड़ी फिल्म दिखाएंगे MLG को, उसके बाद में सबसे बड़ी फिल्म दिखाएंगे गृह मंत्री को अमित शाह जी को, और उसके बाद में हम जाएंगे काम बंद हड़ताल पे और यहाँ पे धरना रखेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। अब हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने हमें बहुत तंग किया है। ये क्रांतिकारी साथी 14 यूनियन जो मैदान में उतरी है, ये सर पे कफन बांध के उतरी है। जब तक कर्मचारी का हक अधिकार नहीं मिलेगा, फेडरेशन का एक आदमी उल्टा नहीं हटेगा। और मैं बताना चाहता हूं, अब की बार यदि सड़क पे लहू भी गिरेगा तो ये वीर, ये क्रांतिवीर, ये फेडरेशन के साथी उसको जरूर गिराएंगे। जिंदाबाद। मेरा नाम JP टाक है, दिल्ली नगर निगम श्रमिक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, और दिल्ली जो हमारी मजदूर फेडरेशन है उसका मैं महामंत्री दिल्ली प्रदेश हूँ। हमारी यहाँ के SHO साहब ने बहुत अच्छी मीटिंग करवाई और आयुक्त महोदय ने हमारी मुख्य मांगों पर, जैसे 25-25 साल तक जो कर्मचारी हमारे कच्चे रहते हैं उनको पक्का करने के लिए, जो कर्मचारी में रिटायर हो जाते हैं उनको तुरंत भुगतान के लिए, और जिन कच्चे कर्मचारियों का EPF कट रहा है उसको तुरंत बंद कराने के लिए आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया। लेकिन हम आश्वासन पे नहीं मानेंगे जब तक हमारे लिए ऑर्डर नहीं निकल जाएंगे। सफाई कर्मचारियों मांगों मान ली जाएगा, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर्वप्रथम जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं रीना बोध, MCD सफाई मजदूर विकास परिषद। सबसे पहले आपके सभी के चैनल का, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सफाई कर्मचारियों की आज विडंबना को सुना जा रहा है, आपका धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल का। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के तत्वाधान में आदरणीय श्री रणधीर गागट जी जिसके अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी जो 25-25 साल से कच्चा है हमारा, उनका EPF जो काटा जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत मोटा घोटाला है। उनका एरियर 2003 और 4 वालों का आज तक एरियर का कोई नामो निशान नहीं है। उनके पैसे का गबन है। दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों के बढ़ते शोषण को देखते हुए दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की स्थापना की गई है। और अगर हमारी मांग डिमांड नहीं मानी गई, हमारे जो सफाई कर्मचारी कच्चे हैं, अगर उन्हें पक्का नहीं किया, आगामी 2-3 महीनों में ये आंदोलन सफाई कर्मचारियों का बहुत जोर पकड़ेगा दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के द्वारा। और ये प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए सफाई कर्मचारी अब तैयार हैं। से इनकी डिमांड ये थी कि इनको मशीनरी वगैरह भी दी जा रही है। ये अगर झाड़ू भी खरीदते हैं तो वो अपने ही पैसे से खरीदते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने अपनी डिमांड में ये कहा है कि इनको मेडिकल के भी फैसिलिटी दी जाए। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया था। आज काफ़ी बड़ी रैली थी है। इस रैली के अंदर बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इसके अंदर 14 मजदूर फाउंडेशंस ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी।